आज़ाद भारत में अगर कोई आज़ादी मांग रहा हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये जीता जाता जागरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है हमें चाहिए आज़ादी। आखिर किस चीज़ की आज़ादी, क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं, किस चीज़ के लिए लोग आज भारत में रह करके भारत में ही आज़ादी मांग रहे हैं? हमारे बीच में शिव प्रकाश सिंह जी हैं जो समाज सेवी हैं, इनसे पूछते हैं, जानकारी करते हैं आखिर किस चीज़ की आज़ादी, क्या उद्देश्य इसका है। आदरणीय जनरल स्वागत है। जैसा कि ये बैनर लगा हुआ, उस पर लिखा गया है कि हमें चाहिए आज़ादी। सब किस चीज़ की आज़ादी? हकीकत में तो सिर्फ हम कहने को आज़ाद हैं, जबकि आज भी हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा विश्व पटल पर पाकिस्तान से हुए सैनिकों के संग्राम में समूचे विश्व के जो भी लोग थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, सभी पड़ोसी देश खुल करके पाकिस्तान के साथ में थे। जबकि हमारे सैनिकों ने वो साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर कर दिया। कष्ट और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के शीर्ष पर विराजमान इस समय मोदी बहुत ही विकराल दिखाते हैं जुबान से कि हम बहुत बड़े वो हैं। हकीकत ये है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। चीन, अमेरिका बहुत तगड़ी दोस्ती बताया करते थे, दिखाया करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तो चुनाव प्रचार में भी वो गए थे। क्या हुआ, समूचे देश ने देखा। कहने को तो जुबानी बहुत कुछ बोला जाता है, हकीकत में आज विश्व पटल पर भारत की वो स्थिति है कि कोई भी देश भारत के साथ में नहीं खड़ा दिखता। रूस जो हमारा हमेशा से साथी हुआ करता था, वो भी खुल करके पाकिस्तान के साथ में आ चुका है। देखा आपने, हर तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार है। चुनावों में इस तरीके की धांधली होती है, धांधली करके वो कुर्सी पे विराजमान होते हैं और हम लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। एक बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। गरीबी चरम पे पहुंच चुकी है। हम किसान हैं, किसानों की दुर्दशा आप सभी लोगों की नज़रों के सामने है। जो भी किसानों के लिए खाद और अन्य ज़रूरतें होती हैं, हर आइटम की कीमत दुगनी हो चुकी है और वो हम लोगों की आय दोगुनी कर रहे हैं। वो सिर्फ जुबानी है। वास्तविकता तो ये है कि सबसे अधिक अगर किसी का शोषण होता है तो किसानों का और गरीबों का होता है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस आज़ादी को जुबान पे तो हम लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम सभी गुलाम हैं। आप कहते हैं कि किसानों के साथ ऐसा है, जबकि सरकार कहती है कि सम्मान निधि उनके 2000 रुपये खाते में जाते थे, साल में कहीं जाते हैं। किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। किसान कोई भिखारी नहीं है, वो मेहनत करता है। अपनी मेहनत से उपजाई हुई फसल की असली कीमत चाहता है। कितनी कीमत ये लोग बढ़ाते हैं। जब से भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, अभी तक सिर्फ एक बार 10 रुपये और एक बार 20 रुपये, 7 वर्षों में गन्ने की कीमत मात्र 30 रुपये बढ़ाई गई। सभी की नज़रों के सामने है। हकीकत में क्या करते हैं? कहने को तो कोई कुछ कह सकता है। अगर मैं सैनिकों की बात कही है तो सैनिकों में भारत के जो सैनिक थे, जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। ये पूरे भारत की मीडिया में छाया हुआ था और चर्चा यहाँ तक थी कि भारत सरकार द्वारा घर घर सिंदूर भिजवाया जाएगा। मीडिया भी दो विभागों में बटी हुई है। एक तो गोदी मीडिया कही जाती है। ये सब प्रचार और प्रसार गोदी मीडिया द्वारा किया गया। उन्होंने तो इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया था, ये भी बोला जा रहा था। आखिर सिंदूर वाली बात आई तो सिंदूर लेकर के क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो दशा हो जाती इनकी। सिंदूर, महिलाएं हमारे हिंदुस्तान की सिंदूर सिर्फ पति के हाथों से लगवा सकती हैं। दूसरे को, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला की मांग में वो सिंदूर भरे। दुर्भाग्य है ये हम लोगों का, इस विचारधारा के लोग जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सके, अपने साथ फेरों की कीमत भूल गए,
वो इस तरीके का उपदेश देते हैं। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया है, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि हमने भारत को पूरा विकसित किया है, पूरे विश्व में नाम है, डंका पिटा है, कई देश उसके समर्थन में है, उसका समर्थन कर रहे हैं। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, मुझे आत्मिक कष्ट है, मैं सच कहने में कभी भी नहीं डरता। जब यही मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 10 बार ये चीन गए थे, और जो इस समय विदेश मंत्री हैं वो उस समय चीन में भारत के मुख्य सचिव हुआ करते थे। 10 बार जब ये चीन गए थे, वहाँ के वीडियो आज भी चीन के पास उपलब्ध हैं। इनकी औकात नहीं है कि चीन के सामने कुछ बोल दें। वही दशा अमेरिका की है, वहाँ भी इनके पुराने उस तरीके से रखे हुए हैं सब आइटम, अमेरिका और चीन के सामने बोल नहीं सकते। तो देखा जैसे शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के लोगों के पास साक्ष्य हैं जो विदेशों में हैं, और वो केवल भारतीयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही कहना चाह रहे हैं, जो किसानों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, जो समाज सेवी है उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो देखने की बात यह होगी क्या वास्तव में ये चीज़ें हैं या केवल एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या इसकी सच्चाई है। हम लोगों तक पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे और जो सरकार की योजना है उनको जानने का प्रयास करेंगे। क्या वास्तव में जो जमीनी स्तर पर योजनाएं आई हैं या केवल हवा हवाई यूं ही घूम रही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।